नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का गणित विषय का हम अध्याय 6 त्रिभुज पर यहाँ हम बात करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ सही विकल्प हैं। उन विकल्पों को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बी है पाइथागोरस प्रमेय, सी है आरएचएस प्रमेय या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रमेय को हम कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। प्रश्न क्रमांक 2, किसी त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DA होगा। इसे हल करने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हल करने के लिए हम एक त्रिभुज का निर्माण किया है। उस त्रिभुज में यहाँ पर ये भुजा A, ये भुजा B और यहाँ पर जो समानांतर भुजा दी गई है वो भुजा आपकी है DE। तो हम DE यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर CD का मान 3 सेंटीमीटर है, अर्थात इस भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है। EC जो है वो 4 सेंटीमीटर है। BE जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर AD का मान, अर्थात इस मान को हम X मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसे हल करने के लिए, चूँकि कहा गया है कि DE जो है वो समांतर है AB के, तो यहाँ पर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो है वो लगाई जा सकती है। अर्थात प्रमेय हो जाएगी, उस प्रमेय के आधार पे ये AC भुजा और CB भुजा जो है ये समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। अर्थात ये हो जाएगा CD बटे AD बराबर हो जाएगा CE भुजा BE। जिन भुजाओं के मान दिए गए हैं उन भुजाओं के मानों को यहाँ पर हम रख देते हैं। जैसे CD का मान है 3 बटे, यहाँ पे AD का मान है X, ये जमा देंगे। यहाँ पर CE का मान है 4 और यहाँ पर BE का मान जो है वो है 6। यहाँ पर इसका त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, इस 3 का पक्षांतर यहाँ कर देते हैं और x का, तो यहाँ पर इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। अर्थात हमारे पास आ जाएगा x गुणा 4 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 6, अर्थात ये हो जाएगा x बराबर 3 गुणा 6 बटे 4। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अर्थात ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 बटे 2। जैसे हम भाग देंगे तो भाग देने पर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इस भुजा का माप हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह यहाँ पर इसका आंसर हम देखें तो यहाँ मिलेगा C, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसे भी हम हल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं, तो यहाँ सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो रिक्त स्थान में यहाँ पर हम भरेंगे समरूप। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं,
तो सभी वर्ग जो हैं वो भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज जो समरूप होते हैं वो होते हैं समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, वो त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा देखते हैं, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सदैव समान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा समान। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमारा थेल्स प्रमेय का कथन है, या जिसे हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार और भी प्रश्न इसमें इसके अंतर दिए गए हैं। हम एक प्रश्न देखने वाले हैं। वो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहाँ पर ये कहा गया है कि आकृति में DE समानांतर BC है तो EC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में ये AD का मान दिया हुआ है, DB का मान दिया हुआ है, AE का मान दिया हुआ है, EC का मान नहीं दिया है। तो इस मान को हम X मान लेंगे। और चूँकि DE समानांतर BC है, अर्थात आधारभूत या थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इन मानों को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ मिलता है हमारे पास 1.5 बटे, यहाँ मिल जाता है 3 बराबर, इस तरफ देखते हैं तो 1 बटे X। त्रिया गुणा कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो यह आ जाएगा X गुणा 1.5 और ये 3 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 3 गुणा 1, जिसे हम लिख सकते हैं X को यहीं छोड़ते हुए इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो X बराबर हो जाता है 3 का गुणा 1 से हुआ 3 बटे 1.5। क्योंकि इसका दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात हो जाएगा X बराबर 30 बटे 15। 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 दूनी 30, अर्थात X बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इस पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न गृह कार्य में दिया हुआ है, जिसे इसी आधार पर हमें हल करना है। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है। इस आकृति में ये कहा गया है कि आकृति DE समानांतर BC है तो AD का मान ज्ञात करना है। ये जो AD है, इस AD को हम X मान लेते हैं, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर चूँकि दिया गया है कि DE जो है वो समानांतर है BC के, अर्थात ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय की सहायता से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इन मानों को यहाँ पर हम रख देते हैं तो ये मिलता है हमें X बटे 7.2 बराबर, यहाँ मिल जाएगा 1.8 बटे 5.4। इस 7.2 का पक्षांतर हम इस तरफ करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा X बराबर 1.8 बटे 5.4 गुणा 7.2। अब चूँकि ये दशमलव को यहाँ से बराबर दशमलव पर है तो आएंगे तो दोनों पर समान प्रभाव पड़ेगा, अर्थात इसे हम 18 मानते हुए 18 एकम 18 और 18 तिया 54 3 बार भाग दे देते हैं।
तो यहाँ पर इसे और आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7.2/3। अब 3 से भाग दे देते हैं इसमें, 3 दूनी 6, बचता है 1 दशमलव रखा तो ये 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, अर्थात x बराबर आ जाएगा 2.4, या जैसे हम AD कह रहे थे तो AD बराबर आ जाएगा 2.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इन प्रश्नों को हम इस तरह हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इस अध्याय के और प्रश्नों को हल करने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।